हेलो बच्चा बाड़ी, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो सभी? आई होप सब मजे में होंगे और बहुत मजे से सारी पढ़ाई चल रही होगी। चलो सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक तो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट अर्थ, अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके बारे में आज हम हमारे लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। कुछ क्यूरियोसिटी जो चीजें हमारे मन में आती रहती है और कुछ क्वेश्चंस जो हमारे मन में आती है, ऐसी सारी चीजों को आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। एंड दिस इज अ लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर। चलो सो स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से आप जब भी शांत बैठेंगे, कभी भी आप ऐसे एकदम शांत मन से बैठो, कुछ और चीजें ना सोच रहे हो, तो आपके मन में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे ना कि ये अर्थ बना कैसे होगा, किस तरह से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ होगा, हम कैसे आए होंगे, है ना। ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस हमारे मन में आता है कभी कभी, हम जब शांत रहते हैं और हम कुछ और चीजें नहीं सोचते उस टाइम पे, है ना। तो वो चीजें आज हम समझने वाले हैं। सो अर्थ का फॉर्मेशन, अगर हम अर्थ की बात करें कि अर्थ आया कैसे, ठीक है, अर्थ फर्स्ट टाइम आया कैसे, ठीक है। तो अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो समझो कि एक गरम गरम, बहुत ही गरम गरम सा लावा, एक बॉल के साइज, बॉल के जैसा गरम गरम सा लावा एकदम स्पीड में उड़ते हुए आ रहा है आपके सामने। जस्ट इमेजिन करो वो क्या है, वो एक अर्थ है। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख सकते हो, इस तरह से हमारा अर्थ जो है वो इस तरह से दिखाई देता है, एक गरम गरम सा लावा बनता हुआ, पूरा एक गोल सा लावा बड़ा सा। और वो बनते बनते जब वो बहुत बहुत लाखों करोड़ों साल बीत गए और उसके बाद तब जाकर अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है जिसे हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं, वो धीरे 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 थोड़ा सा कूल डाउन हुआ। और वो कूल डाउन होते 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 हम ह्यूमन बीइंग्स उसके ऊपर सरवाइव कर सकते हैं, मतलब कि प्लांट्स उसके ऊपर ग्रो हो सकते हैं। ऐसा टाइम आया तब जाकर ह्यूमंस ने वहां पर ह्यूमन सेटलमेंट करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। सो समझो कि एक गरम गरम लावा, बहुत ही गरम गरम सा लावा वो आया, एंड वो आने के बाद वो धीरे 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 बहुत टाइम लगा और तब जाकर वो सॉलिड हुआ। सॉलिड मीन्स कि उसका आउटर लेयर, मतलब कि उसका जो क्रस्ट है वो क्या हो गया, वो सॉलिड हो गया, लाइक दिस, ठीक है। वो सॉलिड हो गया एंड थोड़ा सा कूल डाउन हो गया, ठीक है। और जब वो कूल डाउन हो गया तब जाकर हमें अर्थ के ऊपर क्या दिखने लग गए, हमें प्लांट्स उगते हुए दिखने लग गए, ठीक है। और प्लांट्स आते चले गए, उसके बाद धीरे धीरे ह्यूमंस भी आने, सारे लिविंग थिंग्स जितने भी है, एनिमल्स, जित हम ह्यूमंस, वो सारे लोग रहना वहां पर स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। सो आज हम इस चैप्टर के बारे में सिर्फ और सिर्फ, चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ अर्थ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो इंटीरियर ऑफ अर्थ, ठीक है, चैप्टर नेम इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसका मतलब क्या होता है, अर्थ के इनसाइड पार्ट के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं कि अर्थ के अंदर होता क्या है और कितने लेयर्स होते हैं अर्थ के अंदर, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है, हाउ अर्थ वाज फॉर्म्ड, अर्थ किस तरह से फॉर्म हुआ होगा। अ लॉन्ग टाइम अगो द अर्थ वाज लाइक अ बिग एंड हॉट स्प्रिंग बॉल ऑफ गैस, slowly it cooler down from the outside to the inside, ठीक है। धीरे 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 वो ऊपर का जो लेयर था वो थोड़ा सा कूल डाउन होता चला गया एंड उसके साथ साथ वो सॉलिड फॉर्म में हो गया, ठीक है। जब वो आया था उस टाइम पे वो बहुत गरम गरम सा लावा के जैसे था, उसके बाद वो धीरे धीरे कूल डाउन हो गया एंड सॉलिड फॉर्म में हो गया, ठीक है। एंड देन जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लाइक हम एक केन लेते हैं, उसके अंदर जब हम मिल्क को बॉईल करने के लिए रखते हैं तो मिल्क जब भी बॉईल हो जाता है और फिर जब हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, हाफ एन आवर या 1 आवर के लिए छोड़ देते हैं, तो उसका जो ऊपर का जो लेयर होता है वो एक मिल्क वाला, मलाई वाला लेयर बन जाता है ना। सो वो जो लेयर बनता है उसे आप देखोगे, आप टच करोगे तो वो एक सॉलिड के जैसा आपको फील होगा, है ना। एंड उसके नीचे नीचे आपको पूरा लिक्विड लिक्विड फील होगा, है ना। और वो जो आउटर लेयर आप टच करोगे तो वो आपको गर्म फील नहीं होगा, है ना, वो आपको बहुत ही नॉर्मल कूल डाउन फील होगा। और उसके जैसे ही अगर आपने उसके गलती से भी आपने वो जो मलाई का लेयर होता है उसके अंदर आपने हाथ डाल दिया तो फिर वो आपको बहुत ज़्यादा हॉट फील होगा, है ना। सो उसी तरह से अर्थ का भी लेयर होता है, ठीक है। चलो सो लेट्स डिस्कस अबाउट अर्थ, ठीक है।
वाई द इनसाइड ऑफ अर्थ इज हॉट, हर अंदर का मीन्स कि जो अर्थ है हमारा, उस अर्थ के अंदर का पार्ट इतना गर्म क्यों होता है, वो हमें देखना है। जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर अंदर जाते हैं, जो आउटर लेयर था, जब स्टार्टिंग में अर्थ आया था, लाइक फर्स्ट टाइम जब अर्थ हमें फील हुआ कि हाँ अर्थ भी है, एक अर्थ भी है, सो अर्थ के ऊपर का जो लेयर, जो वो पूरा जो गरम गरम सा लावा जैसा था, वो पूरा वो धीरे धीरे ऊपर का जो पार्ट होता है, वो ऊपर का पार्ट सॉलिड और कूलर डाउन हो गया, ठीक है। बट जो इनसाइड पार्ट था वो धीरे धीरे कूल होता जा रहा था, बट उसके कुछ ही पार्ट में, कुछ ही इनसाइड पार्ट में वो लेयर ठंडा हुआ, मीन्स की कूल डाउन हुआ, बट उसके अंदर का जो पार्ट है वो अभी भी एक खौलता हुआ लावा, लाइक बोलते ना, आपने कभी वॉल्केनिक इरप्शन देखा है? आपने किसी वीडियो के अंदर, आप वॉल्केनिक इरप्शन का कोई वीडियो देख सकते हैं, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको वो दिखाई दे देगा। तो उसके अंदर जब आप देखेंगे ना, तो आपको फील होगा कि किस तरह से अंदर से वो लावा निकल रहा है, ठीक है। जब वो वॉल्केनिक इरप्शन होता है उस टाइम पे आपको वो लावा निकलता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि अर्थ का इनसाइड पार्ट जो है, जैसे जैसे हम अर्थ की गहराई में जाते हैं, मीन्स की जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर अंदर जाते हैं, वैसे वैसे वो हमें बहुत ज़्यादा गरम गरम फील होता चला जाता है, ठीक है। सो टॉपर पार्ट, जो अपर लेयर होता है, टॉप पार्ट जो होता है अर्थ का, वो कूल होता है, एंड जैसे जैसे हम उसके डीप जाते हैं वैसे वैसे वो उसका जो गर्मी है, उसके अंदर की जो हॉटनेस है, वो बहुत ज़्यादा हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे देता है, ठीक है। चलो, एंड वन मोर थिंग, सेमी लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है। अनसाइड पार्ट जो है वो सेमी लिक्विड फॉर्म में हमें दिखाई दे देता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू वी नो अबाउट अर्थ इंटीरियर, हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में कैसे पता चलेगा। कुछ चीज़ों से हमें पता चलता है अर्थ के इंटीरियर के बारे में। जब आपने, अगर मैं जैसे आपको बोला मैंने कि वॉल्केनिक इरप्शन का आप वीडियो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके अंदर आपको दिखाई देगा कि किस तरह से ज्वालामुखी फूटता है, ठीक है। ज्वालामुखी जब फूटता है तो उसके अंदर से मैग्मा बाहर आते हैं, ठीक है। तो जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनोज जब फूटते हैं, तो उसके अंदर से बहुत सारे मैग्मा और बहुत सारे अलग अलग टाइप के गैसेस निकलते हैं, उसके साथ साथ स्टीम, बहुत ज़्यादा भाप स्टीम निकलता है, और वही सारी चीज़ों को देख के हमें पता चलता है कि अर्थ का इनसाइड पार्ट कितना ज़्यादा गर्म है, कितना ज़्यादा हॉट है, और उसके अंदर का पार्ट कितना लिक्विडी है, ठीक है। वो चीज़ हमें उसकी वजह से पता चलता है, ठीक है। तो वो सारे साइन है हमें बताने का कि किस तरह से अर्थ का इंटीरियर पार्ट है। जैसे कि वॉल्केनोज की वजह से हमें पता चलता है, सेस्मिक वेव्स के बारे में हमें पता चलता है। सेस्मिक वेव्स जब अर्थक्वेक आता है उस टाइम पे हमें वो चीज़ फील होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी हमें पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं और वो किस तरह से वर्क करती है, ठीक है। एंड देन माइनिंग, बोरवेल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ों की हेल्प से हमें पता चलता है कि अर्थ का इंटीरियर पार्ट किस तरह का होता है, ठीक है। वॉल्केनोज के बारे में अगर जाने तो द वॉल्केनो इज अ मैग्मा गैसेस, वॉल्केनो के अंदर हॉट मैग्माज होते हैं, गैसेस, स्टीम दैट कम आउट टेल अस अबाउट द अर्थ इनसाइड, और हमारे अर्थ के इनसाइड पार्ट के बारे में हमें पता चलता है वॉल्केनोज की वजह से। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है उस टाइम पे जो मैग्मा और हॉट गैसेस बाहर आते हैं, हॉट स्टीम्स बाहर आते हैं, सो उन रीजंस की वजह से हमें पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज seismic waves. These are the shock waves from the earthquake that travels through the earth and give clue about what lies between. ये इस अर्थ के अंदर कौन कौन से लेयर्स है, वो किस तरह से लाई कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमें इसकी वजह से पता चलता है। एंड नेक्स्ट इज माइंस एंड बोरवेल्स. द डीपर वी गो द हॉटर इट गेट्स, जितना ज़्यादा हम डीपर जाएंगे उतना ज़्यादा हमें हॉटर फील होगा, ठीक है। दिस टेल अस मोर अबाउट द अर्थ लेयर, अर्थ के लेयर्स कैसे हैं, लेयर बाय लेयर्स हमें फील होता है कि ये लेयर्स किस तरह से अपने जैसे जैसे हम डीपर लेयर में जाएंगे वैसे वैसे हमें वो और ज़्यादा हॉटर फील होगा। ये चीज़ें हमें पता चलती है थ्रू द साइंस, ठीक है। इन साइंस की वजह से हमें ये चीज़ें पता चलती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। लेयर ऑफ अर्थ, फोर्थ मेन टॉपिक इज लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ के लेयर के बारे में जानते हैं कि अर्थ हैज 4 मेन लेयर्स. Which one?
फर्स्ट लेयर ऑफ अर्थ इज क्रस्ट। क्रस्ट किसे कहते हैं? ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट आपको दिखाई देता है, ये ब्लू वाला पार्ट मीन्स को जो ये अर्थ का आउटर पार्ट है, टॉप पार्ट है, टॉप मोस्ट लेयर जो है अर्थ का, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड सेकेंड इज ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किसे कहेंगे? ऐसे पार्ट जिस पर हम लोग रह रहे हैं ना, जो कॉन्टिनेंटल पार्ट्स है जिसके ऊपर हम नॉर्मल ह्यूमंस रह रहे हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज ओशनिक पार्ट, ओशन वाला जो पार्ट है ओशनिक क्रस्ट के अंदर आ जाता है। एंड हम लोग जिस पर रह रहे हैं, हम जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं, वो सारा किसके अंदर आ जाता है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर आ जाता है। ठीक है, सो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। सो ये हो गया हमारा टॉप मोस्ट लेयर। एंड देन जब हम इसके अंदर जाते हैं, देन हमें मिलता है मैग्मा। मैग्मा का लेयर है ये। कौन सा लेयर है? मैग्मा। एंड देन उसके और अंदर के पार्ट में जब हम जाएंगे तो हमें आउटर कोर दिखाई देता है। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, आउटर कोर कहेंगे इसे हम। और इसके अंदर जब हम जाएंगे, सबसे डीप एंड सेंटर पार्ट ऑफ द अर्थ, हमारे अर्थ का सेंटर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इनर कोर कहते हैं। ठीक है, और ये हॉटेस्ट पार्ट है हमारे अर्थ के सारे लेयर्स में। ठीक है, सो जैसे जैसे हम लेयर बाय लेयर जाएंगे, वैसे वैसे हमें वो जो अर्थ के लेयर्स है वो हमें हॉटर फील होता चला जाएगा और ज़्यादा हॉट फील होगा। ठीक है, तो हम जा तो नहीं सकते हैं, ये साइंटिस्ट की वजह से पता चल रहा है, और अलग अलग जो हमारे को साइंस मिले हुए हैं उनकी वजह से पता चलता है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे हम अलग अलग टॉपिक्स के बारे में प्रॉपरली। सो यस, दिस इज अ लेयर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ के इंटीरियर लेयर्स के बारे में हम देखने वाले हैं। अर्थ हैज 3 लेयर्स। फर्स्ट इज क्रस्ट, सेकेंड इज मेंटल एंड थर्ड इज कोर। ठीक है, सो क्रस्ट हैज 2 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट होते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, याद रखना है इस चीज को, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब जो कॉन्टिनेंट्स का पार्ट है, जमीन का जो पार्ट है, वो किसके अंदर आ जाएगा? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर। एंड ओशनिक क्रस्ट जो ओशन का पार्ट है, वो ओशनिक क्रस्ट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट इज मेंटल, मतलब कि बीच वाला पार्ट। ठीक है, सो मेंटल लेयर जो है, सेकेंड लेयर, मेंटल लेयर के भी 2 पार्ट्स हो जाते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको? ये अपर मेंटल लेयर एंड लोअर मेंटल लेयर। ठीक है, सो अपर मेंटल लेयर एंड लोअर मेंटल लेयर। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज कोर। कोर के अंदर भी अपर कोर एंड लोअर कोर। लोअर कोर इज अ टॉप लाइक सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, लोअर कोर को हम सेंटर ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। ठीक है, सो चलो अब हम देखने वाले हैं क्रस्ट के बारे में, मेंटल के बारे में, एंड आउटर कोर एंड इनर कोर के बारे में। ठीक है, सो क्रस्ट, व्हाट इज क्रस्ट? क्रस्ट होता क्या है? द आउटर मोस्ट लेयर। याद रखना इस पॉइंट को, क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड इट इज सॉलिड एंड कूल। ये है कौन सा पार्ट है? सॉलिड एंड कूलर पार्ट है। नेक्स्ट इज इट इंक्लूड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये इंक्लूड करता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को एंड ओशनिक क्रस्ट को। ठीक है, जो कि अंदर आ जाता है ओशन का पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज मेंटल। मेंटल क्या होता है? मेंटल फॉर्म्ड बिलो द क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे फॉर्म होता है क्या? मेंटल। ठीक है, फाउंड होता है हमें। एंड नेक्स्ट इज मेड अप ऑफ सेमी लिक्विड रॉक। ये सेमी लिक्विड रॉक, ना तो टोटल लिक्विड ना तो टोटल सॉलिड फॉर्म में रहता है, ये सेमी लिक्विड ही पार्ट में अवेलेबल होता है। ठीक है, सो मेड अप ऑफ सेमी लिक्विड रॉक, हैज 2 पार्ट्स। इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज अपर मेंटल एंड सेकेंड इज लोअर मेंटल। नाउ मूव टू द कोर, आउटर कोर। आउटर कोर किसे कहते हैं? हॉट एंड लिक्विड मेंटल लेयर। हॉट एंड लिक्विड फॉर्म में जो अवेलेबल रहता है, कोर का जो पार्ट होता है वो एकदम हॉट और उसके साथ साथ लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज इनर कोर। इनर कोर किसे कहते हैं? सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ का सेंटर पार्ट एंड मेड अप ऑफ सॉलिड मेंटल बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर इवन थ्रू इट इज एक्सट्रीमली हॉट। ये हमें
है, सॉलिड मेटल में दिखाई देता है, सॉलिड मेटल के फॉर्म में हमें दिखाई देता है। और ये सबसे लास्ट मीन्स की सबसे लास्ट लेयर है हमारे अर्थ का, और इसके साथ साथ ये हमारे अर्थ का सेंटर पार्ट भी होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा आज हमने क्या क्या चीजें स्टडी की है। ठीक है, सबसे फर्स्ट टॉपिक वाज एन अर्थ किस तरह से फॉर्म हुआ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, एंड सेकेंड वाज एन अर्थ हॉट क्यों होता है। ठीक है, सेकेंड वाज एन अर्थ हॉट क्यों होता है, उस चीज के बारे में हमने स्टडी कर लिया। एंड थर्ड पॉइंट वाज एन हाउ वी नो अबाउट अर्थ इंटीरियर, हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में कैसे पता चलता है, थ्रू दिस साइंस, ये साइन की वजह से हमें पता चलता है, ये सिग्नल्स की वजह से हमें पता चलता है कि अर्थ के लेयर्स के अंदर होता क्या है, और वो कौन कौन से लेयर्स होते हैं वो हमें इनकी वजह से पता चलता है। ठीक है, बिकॉज अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें हो रहा है वो साइन हमें अर्थ के अपर लेयर पर दिखाई देता है, थ्रू कैसे, थ्रू वॉल्केनिक इरप्शन, थ्रू अर्थक्वेक, है ना, इन सारी चीजों की वजह से हमें ये सारी चीजें पता चलती है। अलग अलग जो गैसेस आ रहे हैं, स्टीम आ रहे हैं, स्टीम्स आते हैं, उन सारी चीजों की वजह से हमें पता चलता है कि अर्थ का इंटीरियर पार्ट कितना ज्यादा हॉट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे पहला क्रस्ट, सेकेंड मेंटल। अर्थ का जो क्रस्ट होता है वो क्या होता है, सॉलिड एंड कौन से पार्ट, सॉलिड एंड कूलर। ठीक है, सॉलिड एंड कूलर, अर्थ क्रस्ट कैसा होता है, सॉलिड एंड कूलर। एंड जैसे जैसे हम उसके डीप हो जाते हैं, मतलब कि नेक्स्ट लेयर इज अ मेंटल लेयर। मेंटल लेयर कैसा होता है, सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, ना तो पूरा लिक्विड होता है ना तो पूरा सॉलिड होता है, वो सॉलिड लिक्विड सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, सेमी लिक्विड रॉक्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, एंड जैसे जैसे हम उसके और डीप जाते हैं तो हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है अपर कोर, एंड नेक्स्ट इज लोअर कोर। ठीक है, अपर कोर का पार्ट कैसा होता है, लिक्विडी पार्ट होता है। एंड जब हम लास्ट लेयर पर जाते हैं मीन्स की इनर कोर का जो पार्ट होता है वो सॉलिड मेटल का पार्ट होता है, एकदम गरम गरम आग के जैसा फील होगा आपको, जैसे बॉल के अंदर आग लगा दिया हो, इस तरह का हमें वो फील दिखाई देता है जब हम पिक्चर्स के अंदर उसे हम देखते हैं। तो ठीक है, सो ये कुछ लेयर्स थे। अब इस लेयर्स के बारे में और ज़्यादा डीपली स्टडी करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। आई होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी इशू है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन। मैं ज़रूर से आपकी हेल्प करूँगी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, सो कॉमेंट ज़रूर से करना, आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता थी, तो अगर आपको पता थी तो जरूर से मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, चलो, सो आई होप सो मजा आया होगा आपको। जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है, और इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लो। एंड तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।